जैसे आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। जैसे आप अपने विचारों को समझाते हो, विचारों को पालते हो, वैसे ही आपकी थिंकिंग बन जाती है, वैसे आप सामने प्रतीत होते हो। भगवद गीता की इस स्पेसिफिक लाइन ने मेरी लाइफ में बहुत ही कुछ डाला है और इस लाइन के पीछे बहुत ही बड़ी हिस्ट्री छुपी हुई है। 1891 के आसपास जोसेफ मर्फी, जो कि फेमस आयरिश फिलोसोफर और ऑथर रहे थे, उन्होंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड लिखी थी। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की सारी पावर बताई थी कि वो कैसे हमारी डेस्टिनी से लेकर हमारी डेली रूटीन तक, हमारी रिलेशनशिप, हमारी वर्किंग, हमारी सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है वो। इस चीज़ को मैंने समझा और जाना है। आज के इस एपिसोड या इस एपिसोड में, पॉडकास्टिंग के इस एपिसोड में मैं आपको सारे के सारे ऐसी चीज़ें बताने चाह रहा हूँ जो मैंने समझी पढ़ी हैं। चैप्टर वाइज चलेंगे में। आज हम 7 से 8 ऐसी बातें के बारे में डिस्कस करेंगे जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो कई हद तक आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ऑर्डर मानता है। जोसेफ मर्फी की एक सेमिनार को देखते हुए 71 एज लेडी, जो कि विडो हो चुकी है, जो कि अब पैसे पैसे की मोहताज है, वो अपनी लाइफ को चेंज करने की सोचती है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देती है कि कोई ऐसा पर्सन जो उसे लाइक करता है या ऐसे लोग जो उसे लाइक करते हैं वो उसके सामने आ रहे हैं। ये कंटिन्यू करते करते 2 हफ्ते के बाद उसे एक रिटायर फार्मासिस्ट मिलता है जो कि इतना केयरिंग होता है जिससे उसका दिल बैठ पाता है। तो वो अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करती है 72 की एज में। सेकंड पॉइंट, कि अगर आप अपनी थॉट को चेंज करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही, क्या बोलते हैं, प्यारा होता है, बच्चा होता है, या फिर एक ऑर्डर मारने वाली चीज़ होती है। हम उसके मास्टर हैं। जो हम उसके सामने परोसते हैं, अच्छा ये चीज़ करनी है, तो वो हैंड टू हैंड कर देता है। यही सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी पावर होती है, क्योंकि अगर जिस तरह से आप अपने पैटर्न को चेंज करते हैं सोचने का, वो वैसे ही चेंज कर देता है थॉट को। नंबर 3, आप एक शिप चला रहे हैं। सोचिए आप एक शिप चला रहे हैं, उसमें आपने काफ़ी लोगों को देखा। आप किसी भी आप चलने वाले आदमी से बोल दीजिए कि आप बीमार हैं, आपको तो इलनेस हो रही है, ओशन सिक हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया है कि समवन मुझे जज कर रहा है और मैंने इसकी एक्सेप्टेंस कर ली। वहीं पर हम किसी अच्छे खासे पर्सन या फिर शिप के क्रू से बात करते हैं, उनके शिप के चलाने वाले से बात करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि आप नहीं बीमार हैं और देखिए आप बीमार हैं, पर वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न ही ऐसा है। उसको ये सिखाया जाए वो कितना पावरफुल है। इसी तौर पे हम अपने माइंड के मतलब हम कंट्रोलर है अपने माइंड के। सबकॉन्शियस माइंड एक क्रू मेंबर है, जो कि हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वो वैसे ही जाता है। हमारे हाथ में सारा का सारा, मतलब कह सकते हैं ड्राइव का पूरा हिस्सा है। जिस तरह से हम मोड़ना चाहें वो उस तरह से मुड़ जाएगा, और जिस तरह से हम मोड़ना चाहेंगे तब भी मुड़ जाएगा वो। तो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप उसको अच्छा ऑर्डर दीजिए, वो आपको हमेशा एक अच्छा रिजल्ट ला के देगा। नंबर 4, कभी भी बुरे विचारों पे थिंक मत करिए। एक किस्सा था, जोसेफ मर्फी ने बताया था कि एक आदमी था, उसकी बेटी बड़ी पैरालाइज थी कुछ चीज़ों को लेके, वो आई थिंक डॉक्टर भी पढ़ नहीं पा रहे थे। उसने मन ही मन ये सोचा कि हे भगवान, अगर ये ठीक हो जाएगी तो मैं अपना हाथ, मतलब अगर ये बच्ची ठीक हो सकती है तो मेरा हाथ तक ले लो। ये वो कंटिन्यू करते रहे। एक दिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पापा ने अपने हाथ खो दिए, एक राइट हैंड, उसकी बेटी ठीक होगी। बड़ा ही मजाक लग रहा होगा, तुक्का लग सकता है, बट ये लिटरली में हुआ था। तो कभी भी नेगेटिव, सबकॉन्शियस माइंड को लिटरली नहीं पता होता कि आप उससे क्या मांगो, अच्छा या बुरा, उसको वो चीज़ करनी होती है। कई बार हम अपनी लाइफ में इतने उलझ जाते हैं चीज़ों को लेके कि हम नेगेटिव नेगेटिव थॉट कंटिन्यू लेते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को वर्क लाइफ बैलेंस करें, ताकि हमें सर्वाइव करना है, हमें लाइफ को बैलेंस करके चलना है। और ये कोई हवा नहीं है, ये चीज़ जीने का तरीका होता है। नंबर 5, हर एक आदमी के पास हर एक एज में ये पावर होती है, वो होती है सबकॉन्शियस माइंड की, कि जिस तरह से जिस जगह से वो उसको यूज़ करना चाहता है वो यूज़ हो जाती है। मेरी लाइफ में बहुत बार यूज़ किया है। जब कोविड के टाइम पे, जब सिनेरियो बहुत ज़्यादा उल्टे थे, तो मैंने उससे पहले कंटेजन मूवी नहीं देखी थी। तो मैंने सिनेरियो एक इमेजिन किया था अपने माइंड में कि ये चीज़ हो रही है कि वैक्सीन लग गई लोगों में और लोगों की चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, चीज़ें खुलने धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। और ये लिटरली फैक्ट था। जब मैंने चीज़ें देखी समझी, कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी कोवैक्सीन और जब वो लगना स्टार्ट हुई, तो मैं हमेशा अपने माइंड में एक इमेज रखता था टीवी की, जहाँ पर वो सब चीज़ें ठीक हो रही हो, और आज देखा मैंने कि कमाल है, ये चीज़ सच्ची में ठीक हो रही है। तो ये होता है।
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ट्रेन करते रहिए, वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ देगा। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग एक्सेप्ट करें, ना कि नेगेटिव। लाइफ में कई बार सिनेरियो ऐसे होते हैं जो आपके लिए चेंज करने के लिए भगवान ने करे होते हैं, क्योंकि आपको वो टेस्ट करना चाहता है। पर हम कई बार सबकॉन्शियस माइंड को उसमें में देख लेते हैं और हम कहते हैं हमारे बुरा ही क्यों हो रहा है, तो वो और बुरा दे देता है। तो थिंक पॉजिटिवली। और हाँ, एटेंड में आप मैं इन 5 लेसन से इस पॉडकास्ट की खत्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच टू लिसन माई पॉडकास्ट। आपको कोई भी क्वायरी हो या कोई भी कुछ मूवी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो मेरा एक नया चैनल है हुब हॉपर पे, आपको स्पॉटिफाई गूगल पे मिल जाएगा, मूवी मीनिंग के नाम से। तो जाके ज़रूर देखिए एंड थैंक यू सो मच।